अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज प्रोग्राम का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक स्टोरी के साथ मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर दिन दिहाड़े चोरी डकैती की जिस तरह से वारदातें होती नज़र आती हैं उस पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम के साथ साथ अब सहाफ़ी भी महफूज नज़र नहीं आता, बल्कि इस शहर के अंदर, शहर कराची के अंदर किसी भी ज़िले की बात कर लूँ, गैर महफूज नज़र आते हैं। नित नए रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात होते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ। K21 न्यूज़ की टीम प्रोग्राम की कवरेज के लिए ज़िला कोरंगी के अंदर मौजूद थी। कवरेज करते ही जैसे ही गाड़ी की तरफ रवाना होते हैं तो फिर उनको यरगमाल बनाया जाता है जो मुसल्ला मुल्ज़िमान थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद जितना भी सामान था, नकदी, कैमरास और जितने उनके पास एसेसरीज थी, वो सब चीज़ें लेकर फ़रार होते। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और दर्दनाक मामला ये था कि फ़ीमेल एंकर पर्सन भी हमारे साथ उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी मौके पर, उनको भी हरास करने की कोशिश की गई। क्या मामला था आज इसी पर मैं बात करूँगा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एंकर पर्सन है एनी शाह। एनी, सबसे पहले तो खुदा का लाख लाख शुक्र ये है कि आप सब टीम मेंबर्स और बशमूल आपके कि आप लोग खैर आफियत से हैं। क्या हुआ, क्या था बेसिकली आज? यानी सबसे पहले तो मैं बिलाल, जो हमारे चैनल के मालकान हैं सैयद गुफरान मुश्तबा, सैयद फुरकान मुश्तबा, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जब ये हादसा हुआ है उस टाइम पे वो हमारे साथ इस तरह से जुड़े हुए थे और उनकी यही एक बात थी, ये जो सामान गया है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस टाइम मेरी टीम, मेरा इदारा, मेरे एंकर, मेरे कैमरामैन, मेरे प्रोड्यूसर वो सेफ़ हैं, उनकी सेफ्टी हमने देखनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक ऐसे इदारे में हूँ जहाँ हमें इस तरह मोहब्बत की जाती है जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। तो ये मेरे लिए सबसे, मैं समझती हूँ, गुड लक है कि मैं K21 न्यूज़ में हूँ। कुछ हुआ ये कि कराची की आवाज़ एक ऐसा शो है जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि कराची के वो इलाके जहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करता, इतना मुश्किल होता है। कराची की आवाज़, हमारी टीम, हम बहुत मुश्किलों से उन इलाकों में पहुँचते हैं, वहाँ के मसले स्क्रीन पे दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वहाँ का मसला हल हो, स्क्रीन पे आए, इदारों के सामने आए और वो मसला हल हो। आज भी इस तरह कुछ हुआ कि हम गए बिलाल कॉलोनी, वहाँ जैसे ही गए हम लोग, आज मेरी आवाज़, मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि ये जो हादसा था ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पे भी कि हम जान हथेली पे रख के जाते हैं और हमारे साथ इस तरह का सलूक होता है और फिर पूछने वाले इदारे कहाँ हैं, सब कहाँ हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हमने शो करने के बाद हमारी टीम वापस आ रही थी। जैसे ही हम लोग वापस निकले, दो बाइक पे लड़के आ गए और उन्होंने एकदम से रोका और गन जो है लोड। कितने लोग थे? आगे दो थे और पीछे भी उन्होंने हमें कवर किया हुआ था कि चार लोग थे। एग्जैक्टली। तो उन लोगों ने इस तरह से किया कि गने जो है हम लोगों पे रख ली। सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर को मारा, गाड़ी बंद की, ड्राइवर को मारा, चाबी निकाली। उसके बाद उन्होंने हमारे मोबाइल लिए, मोबाइल के साथ हमारा कैमरा, हमारी ताकत है कैमरा, उन्होंने हमसे कैमरा छीना, सारी चीज़ें छीनी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे चीज़ें ली, मोबाइल लिए, मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर का मोबाइल, मेरे कैमरामैन का, मेरे ड्राइवर का, हमारे पास जो पैसे थे वो भी उन्होंने हमसे ले लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी भी की, मेरा हाथ भी पकड़ा, मुझे ले जाने की कोशिश भी की। मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ कि हम पाकिस्तान शहर में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कराची शहर में रहते हैं, यहाँ औरत की भी इज्जत महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बाद में पुलिस एक्टिव हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। अच्छा, हम तो एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, चैनल है, पीछे सपोर्ट में हमारे मालकान हमारे साथ खड़े हुए थे कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे चैनल की टीम के साथ गलत हुआ। आप यकीन करें, वो औरतें जो काम के लिए निकलती होंगी, उनके साथ जब इस तरह से होता होगा तो वो तो थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाती होंगी। हमारे साथ तो सपोर्ट थी कि इतनी सारी चीज़ें एकदम से हो गई। जिन लोगों के साथ सपोर्ट नहीं होती वो तो चक्कर ही लगाते रहते हैं। ठीक है, इस वक्त ऑन कॉल भी मौजूद है चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ असद जदी। असद, जानना चाहूँगा कि ये जब मामला हुआ, आप अभी वहाँ पर पहुँच गए, पूरी टीम जो है वो वहाँ पर मौजूद थी पुलिस स्टेशन के अंदर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ये हदूद लगती है। क्या मामला थे जब ये वाक़या हुआ, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग किस तरह से टेकअप की गई और SSP कोरंगी का कैसा कॉपरेशन रहा साथ? देखिए बिलाल, सबसे अहम बात तो ये है कि जो आज का वाकया है वो सिर्फ हम पे नहीं बीती कि हमारी टीम के साथ ये वाकया हुआ। देखिए, ऐसे वाकयात रोज हो रहे हैं, लेकिन
कम लोग रिपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग रिपोर्ट भी करते हैं तो उन तक नहीं वो डाटा पहुंच सकता जो डाटा हासिल किया जाता है सीआरओ के। जब हमारे साथ ये वाकया हुआ, हमारी टीम के साथ हुआ, यानी हमारे साथ हुआ, जब हमारी टीम कराची की आवाज जब पहुंची, हमारे ऑफिस ब्यूरो पहुंची और फिर वहां पर हमें पूरी डिटेल से आगाह किया, तो फिर हम उनके साथ थाने भी गए और फिर हमारी एसएसपी कोरंगी शाहजहां से भी बात हुई और फिर एसएसपी कोरंगी ने फौरन से मसले को, जो एक मामला था उसको टेक अप करके फौरन से ऑर्डर दिया जी जगह पर जाएं, और फिर मोबाइल भी पहुंच गई और उसके बाद हमने देखा कि जगह का विजिट भी किया गया, जहां पर छिना था वो भी हुआ, हमारे लोगों से सवाल जवाब भी हुए और उसके जवाब में एक एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन देखिए जो सबसे अहम मामला है, जिस बात की तरफ एनी शाह आपकी तवज्जो दिला रही है, देखिए हम सहाफी हैं, सहाफियों के पास दो चीजें हैं, एक कलम और एक उनका कैमरा। अब जब कैमरा छीन गया, कैमरा छीनने वाले बहुत ताक में थे, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कैमरे तक वो ना पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि कैमरे की अहमियत क्या है। वो जब से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, हो सकता है तब से इनको देख रहे थे, बहुत तसल्ली से आए। देखिए बिलाल, सबसे अहम बात यह है कि जब कोई वाकया हो जाता है उसके बाद तो कार्रवाइयां देखने में जरूर मिलती है। आज भी हमने देखा कि जितना एक्टिव रोल एसएसपी कोरंगी ने प्ले किया, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज होती दिखाई। असद, मैं ये समझ लूं कि सहाफत पर ये हमला किया गया है, रैकी की गई प्रॉपर, फिर कैमरा जो लेकर के, ये क्या प्री प्लान था सब कुछ? आप बिलाल एक बात को देखिए, एक जगह प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, कराची की आवाज जो एनिशा कह रही है, 7 साल से एक प्रोग्राम चल रहा है K21, वैसे ही कराची की आवाज है, फिर उस पर एक प्रोग्राम है कराची की आवाज जो कि प्राइम प्रोग्राम है इस चैनल का, और उसके अंदर हम हर वो चीज दिखाते हैं जो चीज पोशीदा रखने की खास तौर पे कोशिश की जाती है, वो चाहे बल्दियाती इदारे हों, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के कोई इदारे हों। जब भी किसी का हक छीनने की कोशिश की जाती है तो इस प्रोग्राम के जरिए फौरन से उसको दिखाया जाता है, मंजर आम पे लाया जाता है, लोगों की आवाज, उन गरीबों की आवाज जो इस अशरफिया के खिलाफ नहीं बात कर पाती, उनकी आवाज को पहुंचाया जाता है आवाने बाला तक। यानी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे पता है इस वक्त जो मामलात आपके साथ टीम के साथ हुए हैं और फिर पूरा टाइम फिर थाने में और फिर उसके बाद कोरंगी एसएसपी ऑफिस के अंदर, क्या लगता है, नहीं मैं आज ज़रा सा फीमेल जेंडर पे भी बात करना चाहूँगा, जैसे कि मुझे वो चीज़ बड़ी अनकॉमन लगी कि आपको खींचने की और हरास करने की, ले जाने के साथ कोशिश की गई। आप जब फील्ड में निकलती हैं और आप सड़क पर उन इलाकों में जाती हैं जहाँ पर एक आम आदमी या एक जो है वो शख्स जाना पसंद नहीं करता है, तो क्या इस तरह के मामलात होते हैं? लोगों की नज़रें क्या काटती हैं या लोग हरास करने की कोशिश करते हैं? मैं एक चीज़ इस प्रोग्राम को करते हुए ये समझी हूँ कि औरत अबाया में छुपी हुई भी हो तो वही नज़रें हैं जो काट खाने वाली हैं, और अगर वो जीन्स और टी शर्ट में है तो वही नजरें हैं। औरत सेफ नहीं है हमारे मुआशरे में। अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ कि हमारी तो ट्रेनिंग कुछ इस तरह से होती है कि हम इन नज़रों को फेस करते हैं रोज़। ठीक है। जो बच्चियाँ जिनके साथ ऐसे हालात वाक़यात हो जाते हैं कि उन लोगों को बाहर निकलना पड़ जाता है, नौकरी करनी पड़ जाती है, जॉब करनी पड़ जाती है, तो मैं ये सोच रही हूँ उनकी क्या हालत होती होगी। ये आंखों से वो हाल कर देते हैं, इस तरह देखते हैं कि इंसान शर्मिंदगी से मर जाए। तो औरतों के हकूक कहाँ हैं? ठीक। असद, मैं ये भी जानना चाहूँगा अभी क्या मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आज हरकत में नज़र आ रही है। पहली दफ़ा इस तरह से जिस तेज़ी से काम किया जा रहा है, अब तक क्या अपडेट्स हैं? कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया अब तक? देखने को मिलता है उसमें तो कोशिश की जा रही है कि टेक्निकल बुनियादों पर जो टेलीफोन नंबर दिए गए उनके जरिए और मुख्तलिफ जो टेक्निकल बुनियादें उनके जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन लोगों को डाटा जब भी दिखाया जा रहा है सीआरओ के थ्रू भी जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं उनकी भी निशानदेही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टीमें भी बना दी गई है। लेकिन देखिए ये कबल वक्त है कहना, क्योंकि जब तक जो वारदात करने वाले हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाते तो तब तक ये कबल वक्त होगा। लेकिन कोशिश बहरहाल की जा रही है और इस कोशिश को करने में जितनी अब पेशरफ्त है और उसके बाद हम ये भी देखते हैं
के जो है टीमें इलाकों में भी पहुंच चुकी हैं और वहां से भी डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज भी लेने की कोशिश कर रही हैं। तो उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द वो लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आज का वाकया सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, तो असल मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिला कोरंगी के अंदर कौन कौन से ऐसे जराइम है जो अभी तक चलते नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस के मुलविस होने के भी उसमें इम्कानात हैं, क्यों नहीं इन जराइम का खात्मा किया जाता? देखिए बिलाल, जब जब किसी जुर्म की निशानदेही की जाती है, चाहे वो पुलिस करे या फिर कोई आम आदमी करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती जरूर दिखाई देती है। लेकिन फिर वही बात है कि जब वक्त पर जो काम हो जाए वो बेहतर, जो काम वक्त गुजरने के बाद हो जाए तो फिर उसके बाद लकीर पीटना रह जाती है। और अब भी अगर आज के वाकये के बाद भी लकीर पीटना होगी, वक्त पर ये काम ना हुआ और वो लोग गिरफ्तार ना हो सके, उनका निशान नहीं मिला, तो फिर हम लकीर पीटते रह जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बिलाल देखिए 2021 का साल खत्म हो चुका, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल कहां था? वो मोटरसाइकिल पे मौजूद 65 के करीब एहलकार जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को दिए गए थे, वो मोटरसाइकिलों पर सर्विलेंस करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो कहां थे? एक वाकया हो जाता है और रोड के सेंटर में और ऐसा वो वहां पर एक रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर मैं आपसे कहूंगा 50 नहीं 100 या 150 लोगों के करीब जो है ना उस वक्त बैठे हुए थे। देखने वाली जो बात है नहीं आपसे कर रही है, देखने वाले बहुत से लोग होते हैं लेकिन आगे बढ़ने वाले ना होने के बराबर है। लेकिन अगर 150-200 लोगों की मौजूदगी में एक वारदात हो जाती है, पुलिस अगर वहां पर एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल भी नहीं नजर आता, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मोबाइलें भी नहीं नजर आती, तो फिर बेहतर यह है कि फिर कोई और रास्ता देखना होगा। नहीं तो फिर ये कहना होगा कि रेंजर्स को कोई पिकेट्स लगानी पड़ेंगी और उनको स्नैप चेकिंग्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यानी जब ये मामला पेश आया उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुई, तमाम चीज़ें, पुलिस का कॉपरेशन देखा आपने, कॉपरेट किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, उस टाइम पुलिस ने बहुत एक्टिव हो गई, कॉपरेट किया बहुत अच्छे तरीके से अभी तक। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, आया वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते। अब तक की तो जो नज़र से मैंने खुद से देखा है वो ये चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद थी, उन लड़कों ने हमसे पहले भी एक वारदात की और हमारे बाद भी 2 वारदात की, और ये पहला आज दिन नहीं था, रोज़ की बुनियाद पे वो वारदात कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि इलाके का थाना, वहाँ का SHO, पुलिस वाले कहाँ हैं जो रोज़ वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, रोज़ वारदात वो 4 से 6, 8 वारदातें कर रहे हैं और पुलिस हमारी सोई भी है। हम अपने टैक्स क्यों पे करते हैं? इनको सैलरीज किस चीज़ की दी जाती है? ये हमारे मुहाफिज हैं। असद, आप क्राइम की फील्ड को भी देखते हैं, तमाम चीज़ें मामलात को भी देखते हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ था इस तमाम सिनेरियो के ऊपर? देखिए पुलिस का तो कहना सिर्फ इतना है कि अभी तो SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद ही नहीं है। एक एडिशनल SHO को चार्ज दिया गया है जो अपनी जिम्मेदारियां बहरहाल से, जो एक स्पेशलिस्ट आदमी है वो सीट पे नहीं है, तो फिर वो कैसे निभा पाएगा? तो वो अभी तो आर्जी तौर पे अपना चार्ज संभाल कर कोशिश कर रहे हैं कि इलाके को गिरफ्त में लेकर और क्राइम को रोक सके, जो कि इतना आसान नहीं होता जब तक कोई ऐसा शख्स जिसको पहले से ही नहीं तो पुलिस स्टेशन की एक अहम सीट है वो अभी तक खाली है, तो लोग कहां जाएंगे फिर अगर उनके साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है? देखिए ये तो अब इनकी जिम्मेदारी है पुलिस के अफसरान की कि वो सीट को किसको लाते हैं और जिसको भी लाए वो कोई बेहतर शख्स को लेकर आना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बिलाल कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो 2, 4, 6 दिन पहले भी हो जाए और रोज की बुनियादों पर हो जाए, और पुलिस का जो एक काम है, क्योंकि देखिए कल क्या होगा, कल पूरे शहर के अंदर जो है वो 8 बजे के बाद मेन जगहों को बंद कर दिया जाएगा, तो उसके लिए पहले से ही स्नैप चेकिंग लगनी चाहिए। हवाई फायरिंग रोकने के लिए उससे पहले गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, लोगों को जाते हुए चेक करना चाहिए, और एक प्रॉपर कल से हमें दिन से लेकर रात तक एक सिस्टम अगर नजर आएगा, सड़कों पे पुलिस एक्टिव नजर आएगी, तभी जाकर ये क्राइम रुक सकता है, वरना ये रुकना इतना आसान नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया। असद जैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, और मैं वक्फे की तरफ जाऊंगा। एनी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगी और हम SSP कोरंगी का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह के वाक़यात में रोकथाम करने में ये पुलिस अफसरान नाकाम नज़र आते हैं। एक वक्फा, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।